हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीडीएस की सेकेंड मेरिट लिस्ट जो आया है और जिस जिस स्टूडेंट्स का यहाँ पर जीडीएस में सिलेक्शन हुआ है और उसका रिजल्ट आया है, तो उन सभी स्टूडेंट्स का यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करना होगा। तो आपको इस वीडियो में पूरे तरीके से आपको बताएंगे कि जीडीएस सेकेंड मेरिट लिस्ट जो आया है उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किस प्रकार होगा और उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, और यदि कोई डॉक्यूमेंट में कोई भी प्रकार की त्रुटि रहेगी तो इसको किस प्रकार ठीक कर सकते हैं और कितने दिन का समय हमको मिलता है उसको डॉक्यूमेंट को ठीक कराने के लिए। और जानेंगे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद क्या हमारा सिलेक्शन हो जाएगा और या सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद कोई और प्रोसेस होगा। तो इस वीडियो में इसी चीज़ पर हम बात करेंगे सारे कॉन्सेप्ट को। तो वीडियो को पूरा जरूर देखते रहिएगा लास्ट तक, तभी आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आएगा। उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अच्छा लगे तो चलिए आपको सब कुछ बारीकी से बताते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं इंडियन पोस्ट जीडीएस सेकेंड मेरिट लिस्ट आया है, उन सभी स्टूडेंट्स का बहुत इंतजार की घड़ी जो कि समाप्त हो चुकी है। तो इसमें आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन प्रोसेस आगे होगा, तभी आपका लिस्ट में नाम आएगा कि आपका सिलेक्शन हुआ है कि नहीं। तो जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि जो कि जीडीएस की सेकंड मेरिट लिस्ट जो आया है उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हमको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको दिखाया गया है आधार कार्ड लगेगा, उसके बाद आपको पहचान पत्र लगेगा, उसके बाद यहाँ पर 10वीं की अंक सूची यानी कि मार्कशीट लगेगा, उसके बाद जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, विकलांग होने पर विकलांग प्रमाण पत्र लगेगा। उसके बाद यहाँ बात करते हैं चिकित्सा प्रमाण पत्र। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई सरकारी मान्यता प्राप्त अस्पताल से आप चिकित्सा प्रमाण पत्र यहाँ पर लगेगा तो उसको भी आप बनवा लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर चयन संबंधी मेरिट सूची आदि, यहाँ पर जो कि चयन सूची यहाँ पर आदि प्रकार की जो सर्टिफिकेट्स होगी वो सब यहाँ पर वेरिफिकेशन के लिए लगेगा। उसके बाद यहाँ बात करते हैं ग्रामीण डाक सेवा जीडीएस भर्ती के लिए दस्तावेज सत्यापन के लिए ये दस्तावेज जरूरी है। ऊपर हमने बताया था वो सभी मूल रूप से जो दस्तावेज लगती है उसके बारे में था। उसके बाद यहाँ बात करते हैं कक्षा 10वीं की मार्कशीट। जी हाँ दोस्तों, जीडीएस की सेकंड मेरिट लिस्ट की जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसमें मुख्य रूप से जो यहाँ पर डॉक्यूमेंट लगेगा वह लगेगा कक्षा 10वीं की मार्कशीट लगेगी कोई भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से। उसके बाद यहाँ लगेगा मूल समुदाय जाति प्रमाण पत्र लगेगा, आरक्षित या ओबीसी या एससी की किस कैटेगरी से आप है उस कैटेगरी के अनुसार आपका जाति आवासीय प्रमाण पत्र लगेगा, और की 6 महीने का प्रूव्ड 6 महीने का रिसेंट ही बना हुआ आपका होना चाहिए। उसके बाद तीसरा डॉक्यूमेंट यहाँ पर लगेगा मूल ट्रांसजेंडर प्रमाण पत्र, यानी कि आप ट्रांसजेंडर के रूप में पहचान करने वाले उम्मीदवार को लिए यहाँ पर मूल ट्रांसजेंडर प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी, तो आप इसको भी आप बनवा लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है जन्म तिथि का मूल प्रमाण पत्र 10वीं कक्षा की मार्कशीट पर, यानी कि दोस्तों 10वीं कक्षा के मार्कशीट पर जितना आपका डेट ऑफ बर्थ रहेगा उतना ही आपको जन्म प्रमाण पत्र पर भी मार्कशीट डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए और आधार कार्ड में भी उतना डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। तीनों डॉक्यूमेंट में आपका डेट ऑफ बर्थ वहाँ पर मैच होना चाहिए। अगर तीनों डॉक्यूमेंट में आपका डेट ऑफ बर्थ मैच नहीं होगा तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा और वहां से आप रिजेक्ट हो जाएंगे। तो कृपया करके आप तीनों डॉक्यूमेंट में डेट ऑफ बर्थ सुधार लीजिए और एक ही तरह का कर लीजिए, जिससे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। उसके बाद यहाँ वाली बात करते हैं सरकारी अस्पताल, सरकारी डिस्पेंसरी या सरकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से चिकित्सा प्रमाण पत्र यहाँ पर जीडीएस भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार के लिए यहाँ पर आवश्यक हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप जीडीएस के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे तो वहाँ से किसी भी सरकारी संस्था मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपका यहाँ पर चिकित्सा प्रमाण पत्र होना चाहिए, तभी वहाँ पर जीडीएस के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको वहाँ पर काम में लगेगा और आप उसके लिए आपको सत्यापन की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें कि आपका मूल रूप से वहाँ पर मूल डाटा वहाँ पर दिया रहेगा, उससे भी वेरिफिकेशन हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ बात करेंगे तो किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं का पास होना। जी हाँ दोस्तों, जिस भी मैट्रिक आप जिस भी बोर्ड से किए हैं वह बोर्ड जो है कि मान्यता प्राप्त बोर्ड होने चाहिए, उसी से आपका मार्कशीट का लगेगा। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर जिस रीजन से आवेदन किया जा रहा है वहाँ की स्थानीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों,
आप जिस जगह से फॉर्म को अप्लाई किए थे, जीडीएस का फॉर्म अप्लाई किए थे, वहाँ का आपका लोकल भाषा आना चाहिए, यानी कि स्थानीय भाषा आना चाहिए। अगर आपका स्थानीय भाषा नहीं आता है और आप दूसरे जगह से फॉर्म भर दिए हैं तो यहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में यहाँ पर आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए कोशिश करिए कि आप जिस स्थान से फॉर्म फिलअप किए थे वो स्थानीय भाषा आपको आना चाहिए, और नहीं आता है तो आप सीख सकते हैं, तभी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूर्ण रूप से सत्यापन हो पाएगा। उसके बाद बात करते हैं उम्मीदवार की यहाँ पर उम्र कम से कम 18 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 40 वर्ष होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आप जीडीएस की वैकेंसी में आप फॉर्म फिलअप किए थे और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपका नाम आ गया है सेकंड मेरिट लिस्ट में, तो यहाँ पर आपको जानने की बात यह है कि आपका जो उम्र है, यानी कि आपका जो एज है वह 18+ होना चाहिए, यानी 18 साल से ज़्यादा होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है कि मैट्रिक पास करते हैं और उसका एज 18 साल नहीं पूर्ण पाता है और उसका भी यहाँ पर सेकेंड मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है, तो वो क्या कर सकते हैं, वो यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते हैं। उसका जो है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो पाएगा क्योंकि उसका 18 साल नहीं पूरा हुआ है। तो ऐसे कैंडिडेट्स नेक्स्ट ईयर अगले साल अप्लाई कर सकते हैं, और जिसका पूरा हुआ है वह अपना चेक कर ले कि 18 साल है कि नहीं। उसके बाद यहाँ बात करते हैं जीडीएस भर्ती के लिए सिलेक्शन 2 चरण में होता है। अब हम बात करेंगे कि जीडीएस की सिलेक्शन जो है कि कितने चरण में होता है। तो जीडीएस का जो सिलेक्शन है वह टोटल 2 चरण में होता है। पहला है मेरिट लिस्ट के आधार पर, 10वीं कक्षा के अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है, यानी कि आपकी 10वीं कक्षा में कितने नंबर आए हैं, कितने परसेंटेज आए हैं, उसके आधार पर यहाँ पर जीडीएस की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में यहाँ पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है। यहाँ पर दूसरा हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद उम्मीदवार को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। पहला यहाँ पर चरण हो गया कि मार्कशीट के आधार पर यहाँ पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है, और दूसरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के तहत यहाँ पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है। तो टोटल यहाँ पर 2 तरह से यहाँ पर मेरिट लिस्ट की सूची तैयार की जाती है, और फाइनल यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लिया जाता है, और 1-2 महीने के बाद आपको पोस्ट दे दिया जाता है। तो आई होप इस वीडियो में आपको सारे डाउट यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हमको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेगा और उसको किस प्रकार प्रोसेस करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं, और इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या था। आप इस वीडियो में जो भी चीज़ यहाँ पर छूट गया है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई जरूर देंगे हम। मिलेंगे आपको फिर से नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलेंगे आपको फिर से नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए जय हिंद।